सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी पॉइंट में। सभी साथियों को पता है कि स्टडी पॉइंट एक ऐसा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको अधिकार से लेकर कर्मचारियों और शिक्षकों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट आपको चैनल पर देखने को मिल जाती है। आइए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से नई अपडेट को जानने से पहले सभी कर्मचारी से हमारा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक संख्या में सभी कर्मचारी अधिकारी से हमारा निवेदन है चैनल को जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिए। आइए जानते हैं 7 न्यूज विधानसभा चुनाव के परिणामों के अनुसार बीजेपी के मध्य प्रदेश विजय प्राप्त की छत्तीसगढ़ की भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से जीत हासिल की है। राजस्थान में बीजेपी चुनाव की शानदार कामयाबी दर्ज की है। इस चुनाव में बीजेपी के तीनों राज्यों में जनपद की विश्वासन जीता है। 7 बीजेपी के मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान विधानसभा चुनाव की शानदार जीत हासिल करने के इस सफलता इस शेयर बाजार पर केंद्रीय कर्मचारियों की उम्मीद बढ़ रही है। जनवरी 2024 में 5% महंगाई भत्ता बढ़ा की संभावना थी। ऐसा होता है कि केंद्रीय कर्मचारी 50% डीए को पार कर सकता है। इससे केंद्रीय कर्मचारी के एचआरए में वृद्धि होगी। बजट बढ़ोतरी की संकेत में आम लोगों के लाभ के लिए विभिन्न राज्य चुनाव नतीजे सत्तारूढ़ पार्टियों को बड़ा हौसला मिला है। सरकार ने नीतियों से बाजार में सकारात्मक माहौल से आर्थिक स्थिति में सुधार हो सकता है और विकास की दिशा में कदम बढ़ सकता है, क्योंकि 5% की बढ़ोतरी की उम्मीद। अक्टूबर में एसीपी इंडेक्स 38.4 है, पिछले महीने के मुकाबले 0.9 अंक पर बढ़ा है। नवंबर और दिसंबर के आंकड़ों की इंतजार है, लेकिन जनवरी से जून 2024 तक महंगाई भत्ते में वृद्धि का अनुमान है। एसीपी इंडेक्स कि महंगाई भत्ते का स्कोर तय होता है, इंडेक्स दिखाता है और महंगाई भत्ता अलग अलग क्षेत्रों में कितनी है इस क्षेत्र में इसे देखकर केंद्रीय कर्मचारी का भत्ता बढ़ने की आवश्यकता हो सकती है। जनवरी से जून 2024 तक की सबसे बड़ी महंगाई भत्ते वृद्धि की तरफ संगीत है और एसीपीआई इंडेक्स के आंकड़ों को यह स्पष्ट होता है कि अर्थव्यवस्था परिस्थितियां बदल रही हैं और महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ ही व्यक्तिगत खर्च बढ़ रह सकते हैं। आंकड़ों का अध्ययन करके नीतियों निर्माताओं सही निर्णय लेने की मदद हो सकती है। केंद्र सरकार आधारित आंकड़ों का सत्यापन करना चाहिए ताकि नीतियां बनाई जा सके। इससे बढ़ोतरी का परिणाम सिर्फ व्यक्तिगत और सामाजिक आर्थिक परिस्थितियां प्रभावित हो सकती है। और साथ साथ जैसे कि आगे जान लेते हैं चुनाव की वजह से क्या उम्मीद है। तो जैसा कि साथियों चुनाव की वजह से भी उम्मीद 2024 की पहली 6 माही में 5% भत्ता वृद्धि की आशा है और इसमें लोकसभा चुनाव बढ़ते हुए संकेत शामिल है। केंद्रीय कर्मचारी को हो सकता है 5% तक का भत्ता मिले। सरकार ने पिछले से 1 करोड़ अधिक लोग प्रभावित होंगे। केंद्रीय कर्मचारियों की संख्या 50 लाख से अधिक है। पेंशन कर्मियों की संख्या भी 64 लाख से आसपास है। चुनाव से इस निर्णय का मजबूत संकेत भत्ता वृद्धि से सरकार का चुनावी नजरिया दिखता है, जिससे कर्मचारी की पेंशन कर्मियों को लाभ होगा। सरकार पिछले का प्रभाव 1 करोड़ से ज्यादा लोगों पर होगा। चुनाव से पहले भत्ता वृद्धि का आलोचनात्मक माहौल है। तो इस प्रकार से हैं पूरी अपडेट सभी कर्मचारियों के लिए थी। सभी कर्मचारी से मेरा निवेदन है कि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अधिक से अधिक संख्या में सभी कर्मचारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, इस वीडियो को शेयर कर लीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।